तो जैसे मेरी महिला बहन बोल रही थी, गरीब गुरबा बोला करते थे। जब गरीब गुरबा बोलते थे तो वो कहते जंगल राज। आज एक मेरी महिला बहन बोल रही है ये सरकार आई है तो मुंह में जा भी लगा दिया गया है। महिलाएं बोल रही थी कि लालू प्रसाद यादव जी के समय 2 रुपए आलू था, आज 26 रुपए आलू है। चावल की कीमत कितनी बढ़ गई है, सब बेरोजगार होकर बैठे हुए। तो इनसे पूछिए ना क्या क्या एनडीए के सरकार में इतने सालों से क्या हो रहा है। 2.5% वाले को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, लेकिन 18% वाले मुसलमान लोगों को कुछ नहीं। कहने का मतलब वो बता रहे थे कि 2.5% वाले को लड्डू मिला और 18% मिले वाले को कद्दू मिला। बीजेपी ये देखे ना वो क्या कर रही है। हम लोग जो महागठबंधन के लोग हैं मिलजुल कर किसी डिसीजन पे आते हैं। तानाशाह उधर बैठे वो अपनी बात करें। नमस्कार, आज मेरी मौजूदगी मोहद्दीनगर विधानसभा के अंतर्गत पटोरी के आसपास चक साहू पंचायत के वार्ड नंबर 4 में है। आज हमारे साथ महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर एज्जा यादव जी हैं। आज ये हमारे पीछे जो काफिला है, महिलाओं का जो भीड़ है, ये महिलाएं का भीड़ क्या बताता है। ये प्रलोभन में बुलाए गए थे या अपने खुद से एक महिला उम्मीदवार होने के नाते महिला लोग आए हैं। तमाम चीज़ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आज जो जितने महिलाएं हैं, खास करके आप दलित बस्ती में आए हुए हैं और आज दलित वर्ग से पूरे मोहल्ले के महिलाएं आए हैं, ये क्या बताता है कि ये कहीं न कहीं कुछ वादे सुनने के लिए आए थे या प्रलोभन के लिए आए थे या कुछ लिए थे या अपना हक मांगने के लिए आए थे। ये जो महिलाएं यहाँ पे आई है, जब ये जाने कि यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, एक मीटिंग रखी जाएगी, तो अपनी स्वेच्छा से आई है। क्या प्रलोभन इनको दिया जा सकता है। प्रलोभन तो देते हैं जो सत्ता में अभी हैं। 10,000 रुपये का प्रलोभन तो वही देते हैं। हम लोग तो मुद्दे की बात करते हैं, हमारे क्या मुद्दे हैं, हमारे क्या मैनिफेस्टो है, हम लोग तो उसकी बात करते हैं। हम लोग तो जुमलेबाजी और प्रलोभन तो एनडीए वाले जेडीयू वाले करते हैं। ये मिलने आई है, वोट इनका अधिकार है, ये इनको मालूम है और ये लोग बहुत खुश होकर आई है मीटिंग में। जिस तरह हम यहाँ पर लोगों से, खास करके महिलाएं से सुन रहे थे, महिलाएं लोग आरोप लगा रहे थे कि हम वोट देते हैं लालटेन को, लेकिन वोट कहीं और चला जाता है। कहीं न कहीं इनका संकेत ईवीएम पर था। क्या लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी धांधली बहुत तेजी से हो रही है? देखिए, ये पहली जगह नहीं है। जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ सब जगह का कहना है कि हम लोग लालटेन पे देते हैं तो वोट कमल पे कैसे चला जाता है। सिर्फ यही नहीं, और यहाँ एक महिला नहीं, आप खुद सुने अनेक महिलाएं बोल रही थी वोट चोरी तो होती रही है, वोट चोरी की लड़ाई हम लोग किए हैं। तो जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो बात सही है, वोट चोरी तो होता रहा है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी कल समस्तीपुर बेगूसराय में भाषण दे रहे थे, उस क्रम में इस बात को कह रहे थे कि जंगल राज था, अभी जंगल राज नहीं है, और वर्तमान में जिस प्रकार 2020 में प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, लेकिन इस बार ऐसा भाषण नहीं देकर वो बता रहे थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। मतलब मुख्यमंत्री के चेहरा तो नहीं बता रहे थे, लेकिन नेतृत्व की बात कर रहे थे। क्या बताता है ये जी कि भाजपा की सरकार आने वाली है? मोदी जी बोलते हैं कि जंगल राज था, अभी कौन सा राज है, आज कौन सुरक्षित है। लूटपाट, हत्या, आप देख लीजिए, बलात्कार। एक दिन आप टेलीविजन खोलिए, सबसे पहले कितनी हत्याएं हुई हैं आप देखेंगे। बलात्कार कितना हुआ, बैंक लूट कितना हुआ, एक्सीडेंट कितना हुआ, सिर्फ वही सब दिखाई देता है। तो जंगल राज तो अभी है। उस समय तो लोग लालू प्रसाद यादव जी थे, तो जैसे मेरी महिला बहन बोल रही थी, गरीब गुरबा बोला करते थे। जब गरीब गुरबा बोलते थे तो वो कहते जंगल राज। आज एक मेरी महिला बहन बोल रही है ये सरकार आई है तो मुंह में जाबी लगा दिया गया है। जाबी जानवर को लगाया जाता है और ये सरकार के राज में इनके मुंह पे जाबी लगा दिया जाता है। तो जंगल राज तो ये है, इनको इनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। एक तरफ हमारा संविधान है जो हमें अपना अधिकार देता है, और ये वाली जो एनडीए के मोदी जी, नीतीश जी, इनको अधिकार से वंचित करते हैं, वोट चोरी करते हैं। जिस प्रकार महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुआ, उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित हुआ, तो ऐसा एनडीए में देखने को नहीं मिल रहा है। एनडीए में नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है और ये लंबी साजिश है नीतीश कुमार जी के लिए। और अब तो एनडीए जाने वो क्या कर रहे हैं। जंगल राज वाले सब लोग तो उसी में बैठे हुए हैं। जितने भी उसमें मंत्री हैं, विधायक रह चुके हैं, सबके पे जिस तरह के आरोप है, सब जंगल राज वाले हैं। वो लोग क्या बताएंगे। अभी तक वो लोग ये नहीं तय कर पाए हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, किस बेसिस पे वो चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारा तो इस मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा और हमारे मुद्दे, हमारे मैनिफेस्टो सब साफ है। बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2.5% वाले को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, लेकिन 18% वाले मुसलमान लोगों को कुछ नहीं। कहने का मतलब वो बता रहे थे कि 2.5% वाले को लड्डू मिला और 18% मिले वाले को कद्दू मिला। बीजेपी ये देखे ना वो क्या कर रही है।
हम लोग जो महागठबंधन के लोग हैं मिलजुल कर किसी डिसीजन पे आते हैं। तानाशाह उधर बैठे, वो अपनी बात करें। आज जो दलित महिलाएं जो आवाज़ उठा रही थी कि कहीं न कहीं महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हम लोग को आमदनी नहीं मिल पा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि ईवीएम के साथ साथ यहाँ की जो ज़मीन की बात है, आज देख रहे हैं कि चारों तरफ झोपड़ी ही झोपड़ी नजर आ रही है। क्या बता सकते हैं इसमें, क्या कुछ इसमें? महिलाएं बोल रही थी कि लालू प्रसाद यादव जी के समय 2 रुपए आलू था, आज 26 रुपए आलू है। चावल की कीमत कितनी बढ़ गई है, सब बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। तो इनसे पूछिए ना क्या क्या एनडीए के सरकार में इतने सालों से क्या हो रहा है। ये जो महिलाएं हैं इनको एक आशा और एक उम्मीद राष्ट्रीय जनता दल पे है, इंडिया अलायंस पे है। इनको वो दिन पसंद है जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे और इनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, ये ब्लॉक पे जा करके आवाज़ उठाने का अधिकार मिला। आज ये ब्लॉक पे जा करके बोल के तो देखें, सिर्फ घूसखोरी होती है वहाँ। और महिला बहन तो कितने अच्छे से बोली, मुंह पे जा भी लगा दिया गया है हम लोग के। तो इधर मुंह पर जा भी, अभी मेरी बहन कहाँ चली गई? अभी तो ये अभी एक बार नहीं अनेकों बार बोली कि इनके मुंह पे जा भी लगा दिया गया है। और लालू प्रसाद यादव जी के समय सिखाया गया सबको बोलना, कुर्सी पे बैठना। आखिर क्या कहना चाहेंगे कि आपको इस महोदयनगर विधानसभा में बीजेपी से भी हैं राजेश सिंह, और आप महागठबंधन से हैं, जनसुराज से भी नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, तो आप किनको चुनौती मान रहे हैं इस बार चुनाव में? किसी को चुनौती नहीं मानना है, हम अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं और मुद्दे पे निकल जाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो ज़मीनी है, सबके फ़ायदे के लिए हम लोग बात करते हैं। बस हम लोग सीधे इस बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और यहाँ से राष्ट्रीय इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और कहीं पे कोई चुनौती नहीं है। हमारे मुद्दे हैं, हमारे मैनिफेस्टो है, हम बस उसी पे लड़ रहे हैं। आखिर क्या कहना चाहेंगे महोदयनगर वासियों को और यहाँ के दलित महिलाएं जो इस बात रख रहे थे कि हमें एक समय में मुंह में जाबी लगा दिया गया था, कहीं न कहीं जाबी थोड़ा बहुत हटा, तो हम आपके सामने भी प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहले तो छठ महापर्व की यहाँ की सभी महिलाओं को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और कहूँगी इनको कि आप लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, आप लोग वोट दीजिए और वो परिवर्तन लाइए। परिवर्तन होगा, आपके अच्छे दिन आएंगे, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। बिजली बिल की जहाँ तक बात है 200 यूनिट फ्री, युवाओं को नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी, सबसे अच्छी बात। एग्जामिनेशन फॉर्म जो ये भरते हैं वो फ्री में भरेंगे। जीविका बहनों को देखिए किस तरह वो परेशान रहती है, उनको परमानेंट किया जाएगा, उनका सैलरी फिक्स किया जाएगा, सब चीज़ बता दिया गया क्या चीज़ कितना होगा। किसानों को बीज खाद समय पर मिलेगा, क्या किसानों को बीज खाद समय पर मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अस्पताल में दवाई होगी, आज पूछे अस्पताल जाते हैं तो दवाई है, कुछ नहीं है। तेजस इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और अच्छे दिन आएंगे बिहार के। तो एक समय था कि अच्छा दिन, प्रधानमंत्री जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छा दिन तो नहीं आया। आज महोदयनगर में महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर एजा यादव जी कह रहे हैं कि अब अच्छे दिन आएंगे, तेजस्वी यादव जी आने वाले हैं। अब देखना है कि अच्छे दिन प्रधानमंत्री जी का तो झूठा हुआ, तेजस्वी यादव जी का कितना सच है वो तो समय बताएगा। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम, धन्यवाद।